वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 10 क्षितिज हिंदी में पाठ लखनवी अंदाज लेखक यशपाल सिंह का कहानी सार पढ़ेंगे। लखनवी अंदाज व्यंग्यात्मक कहानी है। यह कहानी शान शौकत वाली बनावटी जीवन शैली पर कटाक्ष करती है। कहानी का सार इस प्रकार है। लेखक द्वारा सेकंड क्लास में रेल यात्रा। लेखक ने पास के स्टेशन तक ही रेल यात्रा करनी थी। यद्यपि सेकंड क्लास में पैसे अधिक लगते थे, फिर भी सोचा कि नई कहानी के बारे में सोचने का तथा खिड़की से बाहर के दृश्य देखने का अवसर मिल जाएगा। वे सेकंड क्लास का टिकट लेकर डिब्बे में चढ़ गए। डिब्बे में उनके अतिरिक्त एक सज्जन और थे। वे सफ़ेद पोश मतलब सफ़ेद कपड़े पहने हुए लखनवी नवाब थे। वे आराम से सीट पर पालथी मारे बैठे थे। उनके सामने दो ताज़ा चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। लेखक के आने से उन्होंने थोड़ा विघ्न अनुभव किया, मतलब उन्हें परेशानी हुई। उन्होंने लेखक से बात करने का उत्साह नहीं दिखाया, अतः लेखक ने भी उनसे आंखें चुरा ली। नवाब साहब का खीरे का काटना। लेखक अकेले में बैठे बैठे कल्पना करने लगा कि आखिरकार नवाब साहब ने सेकंड क्लास में सफ़र करना गवारा कैसे किया। सोचा कि शायद उन्होंने अकेले सफ़र काटने के लिए 2 खीरे खरीदे होंगे। एकाएक नवाब साहब ने लेखक को संबोधित किया और पूछा, जनाब खीरे का शौक फरमाइएगा। लेखक ने शुक्रिया अदा करते हुए मना कर दिया। अब नवाब साहब ने तौलिया झाड़कर बिछा लिया और उन पर खीरे सजा दिए। उन्होंने अपनी सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछा। चाकू निकालकर खीरों के सिर काटे तथा उनके झाग निकाले। फिर बड़ी सावधानी से छीलकर उसकी फांकों को बड़े करीने से तौलिए पर सजाते गए। लेखक से दोबारा पूछना। नवाब साहब ने खीरों पर जीरा और लाल मिर्चें बुरक दी मतलब छिड़क दी। साफ लग रहा था कि इस दौरान नवाब साहब मन ही मन खीरे का स्वाद ले चुके थे। उन्होंने एक बार लेखक को फिर से निमंत्रण दिया। वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। परंतु खीरा लेख महोदय भी एक बार इनकार कर चुके थे, सो अड़े रहे। नवाब साहब का खीरे सूंघकर फेंकना। अब नवाब साहब ने बड़ी प्यासी आंखों से खीरे की फांकों को देखा, एक लंबी सांस ली, खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए, फांक को सूंघा। स्वाद के आनंद से उनकी पलकें मूंद गई। उन्होंने मुंह में भर आए पानी को गले में उतार लिया। उसके बाद उन्होंने खीरा खिड़की के बाहर छोड़ दिया। इस प्रकार एक एक खीरे को सूंघकर उसका स्वाद लेते हुए वे बाहर छोड़ते गए। नवाबी गर्व। सारे खीरे बाहर फेंककर उन्होंने तौलिए से होठ पूछे, फिर गर्वपूर्वक लेखक की ओर देखा, मानो कह रहे हों, यह है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब मानो खीरे की तैयारी और प्रयोग से थककर लेट गए। लेखक को उनके सम्मान में सिर झुकाना पड़ा। लेखक सोचने लगा कि क्या स्वाद और सुगंध से इस तरह संतुष्ट हुआ जा सकता है। इतने में नवाब साहब ने जोर से डकार लिया। वे लेखक की ओर देखकर बोले, खीरा लजीज होता है, लेकिन होता है सलीक, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। यह सुनते ही लेखक को लगा कि ये नवाब साहब ही हैं, नई कहानी के लेखक। अगर सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर सकता है, तो बिना विचार घटना और पात्र की नई कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती। ये वीडियो यहाँ तक ही है महत्वपूर्ण पोर्शन के लिए। नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।